हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका साहू सर फ्रेंड्स चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, द लास्ट लेसन, जो कि CGBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में है फ्रेंड्स। तो दोनों बोर्ड वाले देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है फ्रेंड्स, जो लेसन है उसका एक एक लाइन का, हर सेंटेंस का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट वीडियो ये है, आप इसको देखिएगा। इसके बाद इसका जो और पार्ट आएगा उसको भी आप देखिएगा। और इसके बाद जो अगला चैप्टर्स है फ्रेंड्स, इसमें और कई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबका वीडियो बारी बारी से देखेंगे फ्रेंड्स। सो आज हम लोग द लास्ट लेसन देखते हैं और इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन और कुछ उसका कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ्स उसका देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में देखते हैं, अबाउट द ऑथर। इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक कौन है फ्रेंड्स? अल्फोंसे डौडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1897 में, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं और थोड़ा सा क्या घटना घटा है उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से पार्ट समझ में आए, क्योंकि सीन याद रहता है तो पार्ट भी याद रहता है। अल्फोंसे डौडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे? अल्फोंसे डौडेट क्या थे? फ्रांस के, यानी फ्रेंच भाषा के, ठीक है, नॉवलिस्ट थे, मतलब उपन्यासकार थे, जैसे इंडिया में रहते हैं वैसे ही। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और उसके साथ क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट, ये लास्ट लेसन कब लिखा गया? इन द डेज ऑफ, उन दिनों में, कब? द फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871। तो फ्रेंड्स, ये उन दिनों लिखा गया जब फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा था। मतलब फ्रैंको मतलब फ्रांस होता है फ्रेंड्स, मतलब उस समय फ्रैंक है ना, फ्रांस में रहने वाले फ्रैंको कहलाते थे। और प्रशियन कौन थे? प्रशिया देश में रहने वाले, है ना। ये प्रशिया आज जर्मनी कहलाता है फ्रेंड्स, कुछ भागों को मिला करके, है ना। तो कुल मिला के फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। तो उसी दौरान 1870 से 71 में यह लिखा गया द लास्ट लेसन, ठीक है। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? फ्रांस की हार हो गई, फ्रांस युद्ध में हार गया और जो जर्मनी था वो जीत गया। जर्मनी उस समय बना नहीं था, है ना, पहले प्रशिया कहलाता था, ठीक है। और लेड बाय बिस्मार्क। तो ये प्रशिया किसके द्वारा लीड किया गया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिस्मार्क। इसी ने फ्रांस को हरा दिया, समझो, है ना। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, तो फ्रेंड्स प्रशिया जो है उस समय किससे बना था? कंसिस्टेड ऑफ मतलब बना था, है ना, बनना होता है। तो किससे ये मिलजुल कर बना था? प्रशिया जो प्लेस है वो व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ, जो कि आज के डेट में, है ना, नाउ आज के डेट में नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, ये कंट्रीज़ है फ्रेंड्स, इनके कुछ कुछ भाग, है ना, आपस में मिल करके प्रशिया बनाते थे पहले। फिर बाद में वही भाग प्रशिया और कुछ स्थान मिल करके जर्मनी कहलाए, ठीक है, जो जिनको आज जाना जाता है जर्मनी नाम से। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंच, जो फ्रांस के 2 ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या क्या? अल्सेस एंड लॉरेन। ये अल्सेस एंड लॉरेन 2 ज़िले हैं फ्रेंड्स, है ना, ज़िला तो जानते ही हैं। तो वो इन ज़िलों में क्या हुआ था इस कहानी में? हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो ये 2 ज़िले, अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों ज़िले फ्रांस और जर्मनी के बीच में है फ्रेंड्स। तो फ्रांस और जर्मनी इसीलिए लड़ रहे थे कि ये ज़िले हमारा होगा। फ्रांस कह रहा था हमारा ज़िला होगा और जर्मनी कह रहा था ये दोनों हमारा ज़िला होगा, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर में थे। आप देख सकते हैं मैप में, है ना, ये है अल्सेस एंड लॉरेन। तो इन्हीं के बीच में खींचातानी हो रही थी और फाइनली कौन जीत गया?
प्रसिया जीत गया मतलब जर्मनी जीत गया। तो जर्मनी के हाथ में प्रसियन यानी जो प्रसिया में रहने वाले थे उनके हाथ में अल्सेस और लॉरेन का शासन चला गया। मतलब अब इन अल्सेस और लॉरेन जिलों को कौन चलाएगा, किसके हाथ में कंट्रोल चला गया, जर्मनी मतलब प्रसियन के हाथ में। ठीक है। रीड द स्टोरी। देखिए फ्रेंड्स, अब कहा जा रहा है कि स्टोरी को पढ़िए टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट, और खोजिए, फाइंड आउट करिए व्हाट इफेक्ट, किस प्रकार का प्रभाव दिस हैड यह रखता था ऑन लाइफ एट स्कूल। तो ये कहने का अर्थ है कि इस पार्ट को पढ़िए, द लास्ट लेसन को, और उस समय स्कूली जीवन में क्या प्रभाव पड़ा था इस युद्ध का, इसको आप इस स्टोरी के माध्यम से जानिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी युद्ध चलता है तो तकलीफ़ ही मिलती है, जर्मनी को भी और फ्रांस को भी बहुत तकलीफ़, रहने वाले को बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी होगी। तो तकलीफ़ कैसी थी, है ना, खासकर जो हारा रहता है देश या जगह, वो उनको ज़्यादा समस्या होती है ना। तो उनके तकलीफ़ों को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस प्रकार के लेख के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे क्या क्या तकलीफ़ हुआ, क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाठ ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के दौरान पाठ को, है ना, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं नीचे में, है ना, वाक्यांश, इनका मीनिंग पता करना है फ्रेंड्स। नोटिस दिस एक्सप्रेशन, नोटिस करना है जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, है ना, वाक्यांश छोटे छोटे, इन द टेक्स्ट, है ना, जो पढ़ेंगे उसमें इन्फर देयर मीनिंग, इनके मीनिंग को पता लगाना है, क्या क्या इनका अर्थ है, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें से। तो क्या क्या एक्सप्रेशंस दिया गए हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन यूनिसन, काउंटेड ऑन, अ ग्रेट बसल, थम्ड एट द एजेस, रिप्रोच और सेल्फ विथ। तो इनका हमको मीनिंग पता भी करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे देखते हैं, ये आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा है फ्रांस नाम का, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद पहुंचेगा स्कूल, ये सभी जानकारी, है ना, ये जब सभी अनुभव हमको इस पाठ में वह बताएगा फ्रेंड्स। ये समझ लिए एक लड़के ने डायरी लिखा है और उस डायरी के द्वारा ये बता रहा है कि वो क्या क्या स्कूल में देखा, स्कूल जाने के दौरान क्या क्या देखा। इसी से चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लड़का बोल रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं घर से स्कूल के लिए निकला। ये लड़का कौन है, फ्रांस नाम का एक लड़का है। और कैसा निकला, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह वो बहुत लेट हो गया था, है ना, और लेट ही स्कूल के लिए निकला। एंड वास इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, और बहुत डर में था, भय में था, है ना। ड्रेड आपका हमको मीनिंग पता करना था, इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, डरना। ठीक है, किससे डरना, ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांटने से डरना, है ना, डांटने के डर से वह, है ना, और देर से निकला स्कूल। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हामेल हैड सेड, स्पेशली किस चीज़ का उसे डर था, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हामेल हैड सेड, हामेल ने कहा था। ये मिस्टर हामेल, ये जो लड़का है बता रहा है, स्टूडेंट, इसका टीचर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा पढ़ाता है उस स्कूल में। और क्या कहा था मिस्टर हामेल ने पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे सवाल पूछेगा। ठीक है, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेगा। तो सवाल का जवाब ये याद ही नहीं किया था, इसलिए और डर रहा था, ऊपर से लेट भी था, है ना। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे इसका पहला शब्द भी याद नहीं था, अबाउट देम, है ना, कि इसका मतलब पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी वह याद नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए तो डर रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थाट, फॉर अ मोमेंट मतलब थोड़ी देर के लिए, आई थाट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे और अपने दिन को बिता दूं, आउट ऑफ डोर्स, मतलब इस डोर्स कहने का मतलब घर, स्कूल के दरवाज़ा है। ठीक है, तो स्कूल के बाहर ही मैं अपना ये जो दिन है उसको बिता दूं और भाग जाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा था, ऐसा बता रहा है। ठीक है, इट वॉज सो वार्म,
सो ब्राइट। और जो मौसम था उस दरमियान कैसा था फ्रेंड्स, बहुत गर्म था। सो वार्म, सो वार्म मतलब पर्याप्त गर्म था। सो ब्राइट और पर्याप्त उजाला था। फ्रेंड्स फ्रांस जर्मनी साइड में क्या होता है, ठंड रहती है, तो ठंड है ना है, लेकिन अगर वहाँ मौसम क्या है, सूर्य निकलता है, गर्म रहता है, तो बढ़िया लुभावना रहता है ना। तो लुभावना था और चमकीला था, बढ़िया उजला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो चिड़ियाएँ थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ, के किनारों पर, किसके, द वुड्स। द वुड्स मतलब जंगल होता है फ्रेंड्स। तो जंगल के किनारों में जो पक्षियाँ थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। मौसम साफ था और मौसम गर्म था, मतलब एकदम लुभावना था। इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं, डांट तो पड़े, स्कूल जाऊंगा, ऐसा वह लड़का सोच रहा था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और वो जो जगह था है ना जहाँ से वह गुजर रहा था, इन द ओपन फील्ड, वह एकदम खुला था, और उसके पीछे में बैक ऑफ द सॉ मिल, है ना, वहीं एक सॉ मिल था फ्रेंड्स, आरा मशीन, जहाँ लकड़ियाँ काटते हैं, है ना। तो लकड़ियाँ काटा जाता था, उसके पीछे में एक खुला मैदान था बहुत बड़ा, ठीक है। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, तो आरा मशीन के पीछे में जो खुला मैदान था वहाँ क्या हो रहा था, द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशियन यानी जर्मनी के, उस अभी के जर्मनी है ना, उस समय प्रशियन कहलाते थे, तो प्रशियन लोग थे, है ना, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, फौजी थे, वर ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे, है ना, लड़ने का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब है ना जो दृश्य है, ये जितना भी देख रहा था है ना, वो सभी क्या थे, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, वो बहुत ही लुभावना था फ्रेंड्स। टेम्पटिंग मतलब क्या होगा, लुभावना, अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, लुभावना कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही दृश्य लुभावना था, मन कर रहा था स्कूल ना जाके यहीं रहूं, घूमते रहूं। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किससे ज़्यादा अच्छा था, रूल जो पार्टिसिपल्स के जो नियम थे, है ना, जिनके बारे में सवाल पूछा जाना था, मिस्टर हामेल के द्वारा टेस्ट लिया जाना था, उससे बेटर था कि मैं घूमता रहूं इन लुभावने मौसम में, ये ऐसा बोल रहा है फ्रेंड्स वो बच्चा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास एक शक्ति थी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स दूर, है ना, भाग जाना। तो किससे दूर भाग जाना, वो जो ये जितने भी मौसम हैं उससे दूर भाग जाना, मतलब इनको रोक देना, इसकी शक्ति थी। मतलब कुल मिला के ये लुभावना मुझे कुछ नहीं कर सकता था, और इसको रोक करके मैं स्कूल जाऊंगा ही, ऐसा वो पावर था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, अब मैं जल्दी स्कूल के लिए निकला, ठीक है, ये बोल रहे हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा है, देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के करीब से गुजर रहा था, टाउन हॉल माने सरकारी भवन, जहाँ पर सरकार है ना बैठक करते हैं। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ भीड़ था। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, द बुलेटिन बोर्ड मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, भीड़ था फ्रेंड्स। यहाँ फटाका फूट रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, जहाँ पर नोटिस चिपकाया जाता है, न्यूज़, कोई खबर, है ना, तो उसके सामने भीड़ था कि कुछ खबर आया होगा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से, है ना, ऑल आवर बैड न्यूज़, जितने भी हमारे बुरी खबर हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, वह इस नोटिस बोर्ड में आता था फ्रेंड्स। कुल मिला के कहना था, युद्ध चल रहा था तो इतने लोग मारे गए, ये हुआ, युद्ध में ये हारा, ऐसा टाइप का बुरा खबर ही 2 सालों से उसमें आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हल्ला हो रहा है फ्रेंड्स, सो एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो कैसी बुरी खबर थी, द लॉस्ट बैटल्स, हारा हुआ युद्ध, जैसे है ना, द ड्राफ्ट बिल, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बड़े बड़े ऑफिसर, है ना, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला था, वो सब खबरें उस नोटिस बोर्ड में, बुलेटिन बोर्ड में चिपकती थी फ्रेंड्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो फ्रेंड्स
मतलब बिना रुके मैं सोचा कि क्या मैटर हो सकता है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगा था और सब लोग नोटिस बोर्ड को देख रहे थे। ठीक है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्या हुआ होगा, क्या बुरी खबर होगी, ऐसा मैं सोच रहा था और रुका भी नहीं था, बिना रुके ही सोचते हुए आगे बढ़ गया। तो फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। तो इसका जो अगला पार्ट है और पैराग्राफ्स उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप देखते रहिएगा फ्रेंड्स। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो अपने तरफ से बहुत प्रयास करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।